खेती-बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? जैसा कि हम इस चैप्टर में देखते हैं कि हमारे जो बाल गोविंद भगत हैं वो एक गृहस्थ थे, खेती-बाड़ी भी करते थे, फिर भी लेखक ने उन्हें साधु कहा है। तो साधु उन्हें क्यों कहा था? उनकी कुछ चारित्रिक विशेषताएं थीं जिनके कारण लेखक ने उन्हें गृहस्थ होते हुए भी, खेती-बाड़ी करते हुए भी साधु कहा है। ठीक है? ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में वही पूछा है कि उनकी कौन सी चारित्रिक विशेषताएं थी जिनके कारण लेखक ने उन्हें साधु कहा था। ठीक है? ओके, तो देखो उनकी कई चारित्रिक विशेषताएं थी जिनके कारण लेखक ने उनको साधु कहा है। जैसे कि उनके व्यवहार में कोई छल कपट नहीं था, वो सिंपल आदमी थे, वो किसी से बिना बात के झगड़ते नहीं थे। ठीक है? ऐसी ही कई उनके चरित्र की विशेषताएं थीं। ठीक है? तो इन्हीं को हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना है। ठीक है? ओके, तो लिख देते हैं। तो सबसे पहले आप इस टाइप की एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिख लिया करो जिससे कि आपके क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन और अच्छी हो जाया करे। ठीक है? ओके, तो पहली उनकी चरित्र की विशेषता ये थी कि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। ठीक है? ओके, वे सत्यवादी थे। ठीक है? दूसरी उनकी चरित्र की विशेषता ये थी कि उनके व्यवहार में कोई छल कपट नहीं था। ठीक है? जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और दिखाते हैं, बट इनके केस में ऐसा नहीं था। ये जैसे अंदर से थे वैसे ही ये बाहर से भी थे। इनके व्यवहार में कोई छल कपट नहीं था। ठीक है? ओके, तीसरी इनकी चरित्र की विशेषता थी कि बिना बात के किसी से झगड़ना उनके स्वभाव में ना था। कुछ लोग होते हैं ना कि वो थोड़ा कुछ उनसे कह दिया तो बस वो बिना बात के ही झगड़ने लगते हैं। ठीक है? लेकिन इनके केस में ऐसा भी नहीं था, ये बिना बात के किसी से झगड़ते भी नहीं थे। ठीक है? ओके, नेक्स्ट इनकी जो चरित्र की विशेषता है वो है किसी दूसरे की वस्तु बिना पूछे व्यवहार में लाना उनके चरित्र में नहीं था। ठीक है? ये किसी दूसरे की वस्तु को बिना पूछे उपयोग में नहीं लाते थे। ठीक है? ओके, एंड जो लास्ट इनके चरित्र की विशेषता है वो ये है कि वे कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते एवं उन्हीं के गीतों को गाते थे। ठीक है? ओके, तो ये उनकी कुछ चरित्र की विशेषताएं थी जिनके कारण गृहस्थ होते हुए भी, खेती बाड़ी करते हुए भी लेखक ने उनको साधु कहा था। ठीक है? ओके।